Nearly 80% of women will face a significant health challenge at some point in their lives. Yet, so many of these conversations remain shrouded in silence and stigma. Imagine navigating the complexities of womanhood, its milestones, its mysteries, with the knowledge and guidance you need. Welcome to Wellness Tank, where today we break that silence. In this episode, we'll uncover the hidden truths behind the challenges women face, debunk myths, and explore how the choices we make every day can either harm or heal our bodies. Whether you're curious about maintaining balance, understanding your body better, or seeking advice for the different stages of a woman's life, this discussion is for you. This isn't just another talk. It's an essential conversation that could change the way you think about your health. So, stay with us as we dive into the world of women's wellness, right here on Wellness Tank. Hello everyone, welcome to Wellness Tank. I'm Dr. Sneha Sawant. I'm an Ayurveda physician at DXN Clinics. Hello everyone, I'm Dr. Smita Sonavne, Head Consultant at DXN Clinics. Hi, I'm Dr. Aishwarya Pandare. I'm an Ayurvedic physician at DXN Clinics. So let's talk about women's health according to Ayurveda. I've noticed that some women face more issues related to periods and some women are comfortable with it. So what is the Ayurveda's perspective in this? Okay, so menstrual cycle is a biological and natural phenomenon. Even in Sushruta Samhita, it is mentioned that this process is detoxification process. Means हमारे बॉडी से वुमेन्स स्पेशली ये वुमेन्स के लिए यूनिक फिनोमिनन है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर महीने में आती है और ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है. अगर ये नॉर्मल रहती है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल उनका जो एज है पीरियड है तो ये अपने आप ही जो दोष है उसको बैलेंस करती है. अगर वो एबनॉर्मल होने लगे तो वो दोषों का इम्बैलेंस करती है क्योंकि जाहिर सी बात है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कम हो रही है. सुश्रुत संहिता के जो टीकाकार है डल्लन उन्होंने ये बहुत अच्छा बताया है कि वुमेन्स में हर महीने में ये एक प्रोसेस होती है. इसकी वजह से वुमेन्स को जनरली डिसीजेस बाकी जैसे हार्ट रिलेटेड डिसीजेस हैं वो कम होते हैं. यस, एंड इन जनरल जैसे आयुर्वेदा में कहा गया है कि वुमेन जो है लेडी जो है लाइफ टाइम में 3 स्टेजेस से जाती है. जैसे कि मेनार्के है जिसे आयुर्वेदा में रजस्वला कहा जाता है, देन गर्भिणी परिचर्या एंड सुतिका परिचर्या एंड लास्ट होता है जो है रज निवृत्ति जिसे कहा जाता है जो मेनोपॉज. तो हर एक कंडीशन में हर एक स्टेज में अलग अलग हेल्थ इश्यूज या हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेडीज को सफ़र करना पड़ता है. राइट तो आयुर्वेद में हर एक की परिचर्या बताई गई है. परिचर्या मतलब मोड ऑफ लाइफ, आप कैसे, ये सीरीज है डूज और डोंट्स की, आपने क्या करना चाहिए. इसमें सुतिका परिचर्या, गर्भिणी परिचर्या और रजस्वला परिचर्या, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है. अगर आप रजस्वला परिचर्या फॉलो करते हैं जैसे हम आजकल देखते हैं टीवी में एड्स में भी कि खेल कूद करते हैं पीरियड्स में, क्योंकि पीरियड्स जब आते हैं तो उसको व्रणी कहा जाता है, व्रणित होती है वो लेडी. और उस वुंड में अगर आप खेल कूद करते हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप बस एक जगह पे अलग से बैठो, बट आपको आयुर्वेद में क्या बताया कि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट होनी चाहिए. उसी को कहते हैं रजस्वला परिचर्या. रजस्वला परिचर्या में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, वो कैसा होना चाहिए. जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि पीरियड्स में लेडीज़ को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पीसीओडी या इनफर्टिलिटी ऐसे प्रॉब्लम्स इसी के वजह से आ रहे हैं कि रजस्वला परिचर्या फॉलो नहीं की जाती. ओके, सो इसका रीज़न अब ये है कि जो भी डाइट और लाइफस्टाइल है उसकी वजह से पीसीओडी बढ़ रहा है. इसी की वजह से ही लोगों में ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है और ये सब तकलीफ़ें बढ़ी है. तो अभी हम देखते हैं कि जो फैमिलीज है वो एक तो शादी बहुत लेट होती है, उसके बाद में फैमिली प्लानिंग भी बहुत लेट होता है. तो क्या ये एक रीज़न है इनफर्टिलिटी के इश्यूज के लिए? और फर्टिलिटी के रिलेटेड आयुर्वेदा का क्या कहना है? तो इनफर्टिलिटी के केसेस अभी क्यों बढ़ रहे हैं? एक रीज़न तो आपने बताया कि मैरिज बहुत लेट हो रहा है, वो तो एक काल बताया गया है जिनमें रिप्रोडक्टिव एज बहुत अच्छा होता है लेडी का, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हेल्थ से आपको पता चलता है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है.
आजकल की लाइफस्टाइल इतनी फास्ट है, लेडीज जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, और उसकी वजह से इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। और आजकल मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों से भी लेके फास्ट फूड बहुत खाए जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ में बहुत लोग इग्नोर करते हैं प्रॉब्लम। अगर पीरियड्स आपको रेगुलर नहीं आते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाए, कंसल्ट करें, एग्जैक्टली उसका रीज़न क्या है, लाइक लाइफस्टाइल रिलेटेड है या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर आपके बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी है कि आपकी पीरियड से तो इरेगुलर है या फिर कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा दिन भी दिखाई देता है, तो ये रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी का बढ़ता रीज़न यही है कि मेन लोग रजस वाला परिचर्या जो मैंने कहा वो फॉलो नहीं कर रहे, और जो रूटीन होता है वो बहुत इम्बैलेंस्ड है लोगों का, इसके वजह से। जैसे क्लिनिक में भी हम देखते हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट पीसीओडी पीसीओएस के ही आते हैं, और वही स्टार्टिंग होता है कि इनफर्टिलिटी के लिए। तो पीसीओडी पीसीओएस अगर हम प्रॉपरली आयुर्वेदिकली अगर ट्रीट करते हैं तो शायद ये प्रॉब्लम आगे चल के ठीक हो सकती है। बट पीपल लेडीज जो है अभी अवेयर नहीं है, और छोटे छोटे बच्चों में भी जिन्हें जस्ट मिनार के स्टार्ट हुआ है, जैसे पीरियड्स शुरू हुए हैं, 1-2 महीने बाद ही वो भी पीसीओडी और पीसीओएस सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। ये परिचर्या के लिए क्या करना चाहिए, वेलनेस के लिए, कि जो पीरियड्स रेगुलरली आने चाहिए, इसके लिए जो यूथ है, यंग लड़कियां हैं जिनमें इतने सारे इश्यूज दिख रहे हैं अभी, तो उन्होंने क्या करना चाहिए इसके लिए? तो ये जो रजकाल है वो आयुर्वेद संहिताओं में 3 to 7 डेज का बताया गया है, तो उससे कम भी अगर पीरियड्स होते हैं तो भी एबनॉर्मल है, और ज़्यादा होते हैं तो भी एबनॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मलाइज करने के लिए डाइट में भी कुछ चेंजेस है, जैसे कि वो जो रजकाल है 3 to 7 डेज का, जितने दिन आपको ब्लीडिंग है तो आपने लाइट फूड लेना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टिबल है, क्योंकि ऑलरेडी एक मेंस्ट्रुएशन के दौरान डाइजेस्टिफायर कम होता है, उनको भूख नहीं लगती है, और उसी टाइम में हम अगर कुछ हेवी खाते हैं, जैसे आजकल दिखाई दे रही कि चॉकलेट्स की क्रेविंग होती है, फास्ट फूड की क्रेविंग या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स की क्रेविंग होती है, ये तो उस काल में नहीं लेना चाहिए। और प्रॉपर रेस्ट इसलिए क्योंकि जो वायु मतलब वात दोष, उसका काम क्या है, निष्क्रमण, बाहर निकालना। अगर आप रेस्ट नहीं करते हो, कुछ भी मूवमेंट्स कर रहे हो, लाइक एक्सरसाइज कर रहे हो उस दौरान, या फिर आप बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं उस टाइम पे, तो वात दोष बढ़ेगा। तो वात दोष बढ़ेगा तो आपका जो फ्लो है वो भी कम होगा, तो ये भी फॉलो करना है। और डाइट में जैसे घी है, मूंग की दाल है, मूंग दाल का सूप, या फिर सिर्फ राइस का वाटर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हेल्दी डाइट, घर का ही डाइट लेना चाहिए। ओके, आई थिंक इवन योगासन ये भी आप कर सकते हैं इस दौरान में, या फिर या कौन से स्पेसिफिक आसनास है जो करने चाहिए और कौन से एक्सरसाइजेस है जो उन्होंने अवॉइड करने चाहिए इसमें? सो आई थिंक कि पीरियड्स के टाइम पे भी लोग आसनास कर सकते हैं। आई थिंक सूर्य नमस्कार है, जैसे उष्ट्रासन, त्रिकोणासन, ऐसे कुछ सिंपल से आसनास है जो इवन ड्यूरिंग पीरियड्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्पैज़म होता है, जो एब्डोमिनल पेन है, वो ईज करने के लिए उसकी हेल्प हो सकती है, राइट? हमारी गर्भिणी परिचर्या मतलब क्या है और उसके लिए क्या करना चाहिए, आयुर्वेदा का पर्सपेक्टिव क्या है कि प्रेगनेंसी में उन्होंने क्या करना चाहिए? ओके, सो आयुर्वेद में प्रेगनेंसी केयर के लिए हर एक मंथ में अलग अलग रेजिमेंट बताया गया है। जैसे मासानुमासिक जो है वो औषधियाँ भी है और उनका लाइफस्टाइल भी है, हर एक महीने में उन्होंने कैसा लाइफस्टाइल करना चाहिए। लाइक फर्स्ट 3 months तो उनको कुछ ज़्यादा हॉट या स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है, या फिर ज़्यादा हेवी वेट उठाना ये भी अवॉइड करना है। और 3 months जैसे कि आयुर्वेदा में बहुत सारे हर्ब्स बताए गए हैं, शतावरी है, वैसे हर्ब्स वो ले सकते हैं, मिल्क, घी और स्वीट पोटेंसी, कोल्ड पोटेंसी वाले द्रव्य लेने हैं। एंड लाइट फूड ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मुदगा मीन्स मूंग की दाल है, चावल का ये जो पेयायुष, इस तरह की डाइट हम लाइट फूड ले सकते हैं। इसमें ब्लैक ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि वात दोष बढ़े ना, क्योंकि लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है प्रेगनेंसी में, तो कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देना है प्रेग्नेंट लेडीज़ को।
और बॉडी अल्कलाइन रखनी है, लाइक अल्कलाइन फूड आपको ज़्यादा शामिल करना है। फर्स्ट 3 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हाइपरेमेसिस ग्रेविडम दिखता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो उनको जैसे कि विटामिन सी रिच फूड ज़्यादा देना है, लेमन है या फिर विटामिन आंवला आमल की है वो ले सकते हैं, ब्लैक रेजिन्स, डेट्स, ये जो फूड है तो उनका जो वॉमिटिंग का सेंसेशन है वो भी कम होगा। और लाइट ही खाना खाना चाहिए उस दौरान। आई थिंक मैंने देखा है कि हीमोग्लोबिन भी बहुत कम होता Yes. है लड़कियों में, तो उसके लिए भी पोमोग्रेनेट है। और क्योंकि सप्लीमेंट्स में भी हम B12 और विटामिन सी ये प्रिस्क्राइब करते ही है प्रेगनेंसी में। यस, एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप जैसे अल्कलाइन फूड कहा मैम ने, तो आप स्पिरुलिना भी ले सकते हो, वो बेस्ट फूड है, अल्कलाइन फूड है, एंड उससे जो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है प्रेग्नेंट लेडीज में। या एंड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ग्रोथ होती है बच्चे की, डे बाय डे बेबी बड़ा होता जाता है, तो ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरुलिना मतलब ऐसा एक प्रोटीन सप्लीमेंट है जिसमें हमें आयरन भी मिलता है, विटामिन बी भी मिलता है, और बाकी जो भी नरिशमेंट है वो हमें उसे हम सुपर फूड इसीलिए कहते हैं कि उससे सारी नरिशमेंट मिलती है, गुड फॉर द वुमन, द फीटस और उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए। यस, तो जब अभी ये तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ, इसके बाद जब बेबी डिलीवर हुआ है उसके बाद का डाइट भी यही होना चाहिए या फिर उसे कुछ अलग चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है फॉर द वुमन एज वेल एज द बेबी के लिए, कि क्या डाइट होना चाहिए या फिर क्या लाइफस्टाइल रखनी चाहिए आफ्टर डिलीवरी? इस आफ्टर डिलीवरी भी हमें जैसे कि गर्भिणी परिचर्या में बताया गया है, सेम सुतिका परिचर्या में आपको वात दोष ज़्यादा बढ़ जाता है लेडीज़ का, तो उसे कम करने के लिए उस तरीके का डाइट दिया जाता है पेशेंट को, जैसे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य हम यूज़ करते हैं जिससे वात दोष कम हो, और अभ्यंग रेगुलरली कहा गया है उसमें। आई थिंक वो पट्टबंधन भी कहते हैं कि पट्टबंधन वो भी है, यस, पट्टबंधन भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। एलोवेरा कंपाउंड्स वो yes, यूज करते हैं, उसे भी यूज करते हैं जिससे वात कम होता है। और ब्लैक क्यूमीन जो है वो बहुत बेस्ट बताया गया है सुतिका परिचर्या में, सुतिका जो पोस्टपार्टम में जो हम लेडीज को देते हैं। तो ब्लैक क्यूमीन से क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है तो यूटेरस की क्लींजिंग जो कहा गया है वो अच्छी तरीके से होती है। और दूसरी बात है ये है कि जो फीड करते हैं हम बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, तो मदर को, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनमें जो जिन्हें दूध की कमी होती है उन लेडीज़ में अगर ब्लैक क्यूमिन देते हैं तो वो ब्लैक क्यूमिन बहुत अच्छा बताया गया है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, तो दूध की कमी नहीं होती है। आई थिंक शतावरी कल्प या भी इसी के शतावरी लिए भी, दिया जाता शतावरी है। कल्प भी अच्छा काम करता है। और सुतिका परिचर्या आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि उस दौरान धातु क्षय हुआ होता है। धातु क्षय मतलब जो भी हमारे सप्त धातु है, और बॉडी ऑलरेडी वीक होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, उसके वजह से ही सुतिकागार, मतलब जैसे ऐसा कोई घर जहाँ पे बहुत ज़्यादा उजाला ना हो, थोड़ा सा डार्कर साइड हो, ऐसा घर में उसको रखना चाहिए। और अभ्यंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल बॉडी मसाज आजकल ट्रेडिशनली सब करते हैं, लेकिन अभी कुछ कम हो चुके हैं वो चीज़ें। लेकिन मैंने देखा है क्लिनिक में भी कि अगर आपका सुतिका परिचर्या मतलब पोस्टपार्टम अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता तो आपका वात दोष बढ़ने के चांसेस होते हैं, और उसके बाद आपको अस्थियों की ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब बोन्स रिलेटेड, जैसे कि लो बैक पेन हो रहा है या फिर आपका बोन्स डिजेनरेट हो रहे हैं और पोरोसिटी बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है, ये लक्षण दिखाई देते हैं, वो वात दोष की वजह से है। और कभी कभी मस्कुलर पेन भी होता है। तो ये अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस दौरान, जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, ब्लैक क्यूमिन जैसे बोला, ये अगर आप और आयुर्वेद में भी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है जो मेन गर्भाशय शोधन के लिए और जो धातु क्षय हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस दौरान भी पूरा रेस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आजकल देखा है कि जॉब करते हैं लोग तो 1 या 2 महीने में ही वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए आपकी बॉडी को हील होने के लिए। या सारे आयुर्वेदा के जो सप्लीमेंट्स है वो भी आप लीजिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से हील हो और आगे जाके आपको ये तकलीफ ना हो। ओके, तो आगे भी है जो मेनोपॉज है, मेनोपॉजल सिम्टम्स भी बहुत हम देखते हैं कि जैसे मूड स्विंग्स है, हॉट फ्लैशेस होना है, हेवी ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से आजकल हिस्टेरेक्टोमी के
भी केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं लोगों में। तो उसके रिलेटेड क्या करना चाहिए उसके वेलनेस के लिए, कि ऐसी चीज़ें मतलब हिस्टेरेक्टोमी तक ना पहुँचे, इसके लिए क्या करना चाहिए आयुर्वेदिक? मेनोपॉज एक वाइटल स्टेज है वुमेन्स के लाइफ की, जिसे हम आयुर्वेदा में मेनोपॉज को रजो निवृत्ति कहा गया है, जहाँ पे आपके पीरियड्स जो है, जो पीरियड्स है वो ख़त्म होते हैं, एंड होता है, जिसे हम सिसेशन ऑफ मेंसेस कहते हैं। तो इस स्टेज में वुमेन्स को और ज़्यादा खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जहाँ पे लेडीज़ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सारे तरीके से वीक होती जाती है। तो सारी फैमिली को, ना सिर्फ उसे अकेली को, लेकिन पूरी फैमिली को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो है उसमें वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ता है लेडीज़ का, क्योंकि जब मेनोपॉज होता है उसके बाद सारे जो वाता रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो लेडीज़ को होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैम ने कहा, ऑस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस है, सारे बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है। और फीमेल जो है, जैसे आपने बताया कि इरिटेबिलिटी बढ़ती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बैक एक है, फिर सारे बोन्स, जॉइंट पेन होता है, हॉट फ्लशेस है, और डिप्रेशन में जाती है बहुत सारी लेडीज़, एंजाइटी फील होती है, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है उनके बॉडी के साथ। और पीरियड्स भी कभी कभी किसी को बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, और कोई लेडीज़ को बहुत हेवी ब्लीड भी होता है अब बंद होने से पहले, मेनोपॉज होने से पहले। तो ये सारी चीज़ों से वो लेडी जो है वो गुजरती है। तो इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में उन्हें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने डाइट के ऊपर, और एक रेस्ट लेनी चाहिए अच्छी तरीके से, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। पूरी फैमिली ने उनकी केयर करनी चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम जो है वो हल्का हो। सारा हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही है लेडीज़ बाहर का। बहुत सारी लेडीज़ होती है जो वर्किंग वूमन है, कि सारी की सारी लेडीज़ हाउसवाइफ नहीं है, तो बाहर का काम, घर का काम, बच्चों का ध्यान, फैमिली का ध्यान रखते हुए वो खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती है इस पीरियड में। तो हम सबको मिलके उनकी तरफ ध्यान बढ़ाना चाहिए और उनकी केयर लेनी चाहिए इस पीरियड में। तो इसमें आप उसके डाइट के ऊपर ध्यान दे सकते हो। जैसे कहा कि डिप्रेशन में जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, तो उसके लिए कुछ योगासनास की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशन है वो रेगुलरली फॉलो करना चाहिए लेडीज़ ने। डाइट, जैसे हल्का डाइट लेना चाहिए जिससे वात दोष ना बढ़े, उष्ण तीक्ष्ण आहार। उन्हें आयुर्वेदा में बताया गया है कि आपको वात एंड पित्त दोषा को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है मेनोपॉज के दौरान। तो आपको जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो उस तरीके का डाइट आपको लेना चाहिए। फिर जो आम होता है, टॉक्सिन्स बने हुए होते हैं बॉडी में, तो उसे डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप अपने नज़दीक के जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा फिजिशियन है, उनसे मिलके आप अपने लिए पंचकर्मा थेरेपीज़ शेड्यूल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप पंचकर्मा थेरेपीज़ लीजिए, जिससे बॉडी का रिजुविनेशन होगा। उस तरीके के हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक मेनोपॉज जो होता है वो हर एक लेडीज़ में अलग अलग तरीके का दिखाई देता है, सबके लिए सेम नहीं होता। बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग किसी को तकलीफ़ होती है, किसी का बहुत स्मूथली, ईजीली, विदाउट एनी पेन, इस तरीके से मेनोपॉज होता है। तो आप अपने आयुर्वेदा फिजिशियन से, डॉक्टर से मिलके अकॉर्डिंगली हर्ब्स अपने लिए चूज़ कर सकते हो, वो जो प्रिस्क्राइब करेंगे आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप मेनोपॉज के दौरान अपने लिए अपनी केयर कर सकते हो। आई थिंक मैंने एक फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में सुना है कि वो फीमेल हार्मोन्स को, मतलब स्पेशली मेनोपॉजल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो क्या ये सही है? फ्लैक्सीड भी है, नोनी है। नोनी को तो फ्रेंड कहा गया है फीमेल का। तो ये रजस वाला परिचर्या में हो या फिर रजो निवृत्ति में हो, दोनों में भी आप नोनी को यूज़ कर सकते हो। देन अश्वगंधा है, शतावरी है। शतावरी को भी वुमन का फ्रेंड कहा गया है। तो शतावरी भी आप जैसे रजस वाला परिचर्या से लेके रजो निवृत्ति तक आप यूज़ कर सकते हो। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी आप शतावरी का यूज़ कर सकते हो। और टर्मरिक है, और तुलसी है। ये ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो कि आप वुमेन्स हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हो। राइट, एलोवेरा भी। यस, एलोवेरा भी। यस, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर स्मिता ने।